नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लास में आपका स्वागत करते हुए अभी नेक्स्ट जो टॉपिक पर बात करेंगे वो है भाषा। भाषा क्या है, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। किसी ने हमसे फरमाइश किया कि सर मेरे दोस्त, भाषा क्या है, इस पर आप वीडियो लेकर के आपको भी आपके जहन्नम में, आपके मनोदर में आपके कुछ ऐसा थॉट हो जो आप उसको जानना चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो भाषा जो है मेरे दोस्त, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं और वर्ल्ड बोलते हैं। इस संसार में 7000 भाषा है। कितने हैं? 7000 लैंग्वेज के साथ हमारा जो वर्ल्ड बना हुआ है। 7000 लैंग्वेज। हमें तो एक आम इंसान को 7 लैंग्वेज भी मालूम करना बोला तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 7000 लैंग्वेज कैसे मालूम करोगे मेरे दोस्त? आपको तो इतनी घमंड होती है कि मैं बहुत कुछ जानता है, कि इंग्लिश जान लेते हो बोलने के लिए, एक हिंदी जान लेते हो, कुछ अपना लोकल लैंग्वेज जान देते हो, तो आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन आप सोचो, किधर आप 3 भाषा के साथ आते हो, 5 भाषा के साथ आते हो, जहाँ पे 7000 लैंग्वेज है, 7000 भाषा है। आज से कई साल पहले जब ब्रह्मांड पे आदि मानव का, वनमानुष का जन्म हुआ था, तो वो लोग भाषा नहीं बोल पाते थे। ठीक है, भाषा वो शब्द है, भाषा वो सच्चाई है जिसको हम अपने मन की दशा को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने बातों को दूसरे तक समझा सकते हैं और उसकी बातों को हम समझ सकते हैं। वही भाषा है। अगर हमें भूख लगी है तो आज से कई साल पहले सांकेतिक भाषा चलती थी। कौन सी भाषा चलती थी? सांकेतिक भाषा चलती थी। उसके बाद आया मौखिक भाषा आया, उसके बाद आया लिखित भाषा। पहले जब पूर्व पाषाण युग में लोग बोल भी नहीं पाते थे तो इशारा करते थे। आज भी छोटे बच्चे 5 साल तक रहते हैं तो कुछ बोलते नहीं है। क्या करते हैं? इशारा ही तो करते हैं। आप भी उनके साथ इशारा में ही तो बात करते हो। एक गूंगा रहता है, एक बहरा रहता है, वो भी, उसको भी तो आप इशारे में ही बात करते हो। एक ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो भी सांकेतिक भाषा बोलता है, दूर से ही बोलता है। तो क्या आपको सुनाई देता है? आप बोलता है मतलब गाड़ी को साइड में लो, उसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। अरे मैं जा रहा था, एकाएक मेरे गाड़ी के सामने एक लड़की आई। आपका भाव का ऊपर उठना, आपके जो भाव है क्या होता है? इसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। मतलब आपके अंदर एक आश्चर्य थॉट आया, तो स्थिति आया, तो आपकी आंखें जो है, इसको सांकेतिक भाषा, भाव को ऊपर जाना सांकेतिक भाषा होता है। जैसे आप कहीं बैठे हो, आजू बाजू में सब लोग, एक तक आपकी आंखें कंटिन्यूअस खुला रह जाना, आपकी आंखें कंटिन्यूअस खुले रह जाना, यह भी संकेत देता है कि आप कुछ डीपली सोचने लगे हो। क्या करने लगे हो? ये संकेत देता है कि सामने वाला की आंखें झपकता नहीं है, इसका मतलब संकेत देता है कि ये कहीं कुछ सोच रहा है, कुछ इसको चिंता हो गया, कुछ सोचने लगा। वो आपको बताता नहीं है, लेकिन आप उसकी आंखों की
स्थिति को देख करके, कंडीशन को संकेत कर रहा है कि ये कुछ सोच रहा है। जैसे मतलब इसको लाइन मारना, जैसे कि आंख के इशारा से ही और बॉडी लैंग्वेज से हम बता देते हैं चलो निकल चलते हैं, कहीं बाहर निकल चलते हैं। हाँ, ये भी एक सांकेतिक भाषा है। मतलब मंद मंद मुस्कुराना, ये भी बोल देता है कि आपको संकेत कर रहा है, तो आप भी उसके तरफ इंप्रेस होने लगते हो। मुस्कुराता है, ये स्थिति क्या है? मतलब सामने वाला आपको कुछ बोलने से रोक रहा है, बोल रहा मतलब मुंह बंद कर लो, मतलब कुछ मत देखो, देख के भी अनदेखा बन जाओ, मतलब सुन के भी अनसुना बन जाओ। तो ये जो है सांकेतिक भाषा है, जो आज से कई साल पहले चलते थे और आज भी है। अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। सेकंड जो है मौखिक भाषा आया, जैसे हम बोल करके हेलो मैडम थोड़ा एक गिलास पानी लेकर के आइए। ये भाषा आप तक महसूस हुआ, आपको मालूम हुआ, आपके कान में जा करके मालूम होगा कि हमको एक गिलास पानी इनको देना चाहिए। आप पानी ला कर देते हो। कुछ काम के प्रति, एक स्कूल में टीचर पढ़ाता है 2 + 2 4, तो बच्चा भी बोलता है 2 + 4। उसको हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं। जो अपने अलग अलग, जैसे 7000 आपको भाषाएं बताया ना, जैसे कोई तेलुगु बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। तो इस तरह से आपके देश में ही काफ़ी भाषाएं बोली जाती है। और जिसको समझ में नहीं आता है, जैसे तेलुगु वाला है, उसको खाली तेलुगु ही आता है और नॉर्थ इंडिया में चला जाएगा तो क्या करेगा? इशारा करेगा, मतलब कुछ लेना होगा तो उस चीज को दिखाएगा कि हमको ये चाहिए, बट वो जो बोलेगा तो उसको तो हिंदी वालों को तो समझ में नहीं आएगा। अगर हिंदी वाला है तमिलनाडु में चला जाता है तो वो कोई भी चीज़ दुकान पर जाएगा तो या तो लिख के देगा, नहीं तो इस बोलेगा लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। तो मौखिक भाषा उसको बोलते हैं जो हम अपने भाषा को दूसरे तक पहुंचा करके उसको समझाना, वही मौखिक भाषा है। अगर इशारा एक भाषा हो गया, दूसरा मौखिक भाषा हो गया। जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, न सामने वाला सांकेतिक भाषा भी नहीं समझ पाया और मौखिक भाषा भी नहीं समझ पाया, तब क्या है, समाज ने एक लिखित भाषा का आविष्कार किया। क्या किया? लिखित भाषा का आविष्कार किया। अरे हम इशारा किया तो नहीं समझा, और इशारा करते करते मुंह से बोलना भी निकल गया, फिर भी सामने वाला समझा नहीं। तो फिर एक नेशनल, एक इंटरनेशनल, एक लोकल ऐसा भाषा काफ़ी बना। जैसे तेलुगु अलग हो गया, उर्दू अलग हो गया। तो उर्दू बोले तो पूरे वर्ल्ड में चलता है और इंग्लिश भी पूरे वर्ल्ड में चलता है, क्योंकि आज के कई हजार पहले मुसलमानों का ही साम्राज्य रहा। तो उर्दू मैक्सिमम हर एक कंट्री में चलता है और हिंदी भी चलता है। इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो जितना कंट्री है, जितना वर्ल्ड है, ग्लोबल वाइड इंग्लिश चलता है। कि ब्रिटिश और अंग्रेजों ने हर जगह पर शासन किया, अपना छाप छोड़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिखित। जैसे आप कहीं दुकान पर जाते हो, आप हिंदी वाले हो, तेलुगु देश में चले गए तो पूरा भाषा आपको तो इंग्लिश में लिख के दे दोगे दुकान वाले तो पूरा। अब आपको लेना है चावल तो यहाँ पर बोल देंगे बियम। आप तमिलनाडु में जाओगे, आपको पीना है पानी तो बोलोगे तनी, तो आपको तनी मालूम नहीं, तो क्या करते, आप लिख के देते हो वाटर, साल्ट,
तो कहने का मतलब है कि ये तीनों भाषा ही हमारे समाज को, हमारे वर्ल्ड को जोड़ के रखा है, एक सूत्र में बांध करके रखा है, एक संधि में बांध कर रखा है। अगर ये भाषाएं नहीं होती तो हम एक दूसरे से शायद मिल भी नहीं पाते। अगर ये भाषाएं नहीं होती तो हम एक दूसरे के जरूरत को समझ नहीं पाते। तो आपने देखा कि भाषा का कितना इम्पोर्टेंट है और कितने तरह का होता है। जैसे फर्स्ट आपका आया सांकेतिक भाषा, दूसरा आपने देखा मौखिक भाषा, तीसरा देखा लिखित भाषा। आज क्या है, आज मॉडर्न 21वीं सदी है। 21वीं सदी में किसका बोलबाला है? ना ही सांकेतिक भाषा का बोलबाला है, ना ही मौखिक भाषा का बोलबाला है। बोलबाला किसी का है? तो लिखित भाषा का बोलबाला है। जैसे कि आप नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, सब कुछ लिख डालते हो। कोई मौखिक भी बोलना चाहते हैं तो आप बोलते हैं सर प्लीज सेंड मेल योर रिक्वायरमेंट डिटेल। अब बोलता है लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो, आप समझ नहीं पाते हो, तो फिर आप बोलते हैं सर आप एक बार रिटर्न में दे दो, मेल में दे दो, व्हाट्सएप में दे दो, मैसेज में दे दो, तो मैं उसका पूरा तरीका से आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। तो सबसे मजबूत आज क्या हो गया, सबसे स्ट्रांग क्या बन गया? लिखित भाषा। जैसे आप एक प्लॉट लेते हो, पहले मुंह से बोल के जाओ आपको दे दिया, ऐसा बोल देते थे। लेकिन आज जब तक लिखित में नहीं लेते हो, जब तक काफी लोगों से विटनेस नहीं लेते हो, प्लॉट को लेते नहीं हो। पहले ऐसे ही बोल देते आप 10th पास करेंगे, आपका नॉलेज इतना है, आप इसके लायक हो, ऐसे ही नौकरी दे देते थे पकड़ पकड़ के। लेकिन आज तो रिटर्न में देते यू आर पास, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेलियर। तो आज जो है लिखित, और सबसे इंपॉर्टेंट आज का भाषाओं में से लिखित भाषा इंपॉर्टेंट बना चुका है, अपना भूमिका बना चुका है। तो मेरे दोस्त, इस तरह के वीडियो लाने वाला मिथिलेश चौधरी आप समझ नहीं पाते होंगे। समाज के लिए, परिवार के लिए, एक छोटे चिल्ड्रन के लिए भी हमारी जो वीडियो बनती है एक नॉलेजेबल वीडियो बनती है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।